क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और अगर समोसे में पॉलिटिक्स ना निकाले या पॉलिटिक्स ना करें तो सब बेकार है। इसलिए नया नारा निकाला है हम लोगों ने, एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, कहूँगी जी पे नहीं है भरोसा। एक कचौड़ी एक समोसा, कहूँगी जी पे है नहीं भरोसा। खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर ना करो भरोसा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 दिनों में दूसरी बार कानपुर का दौरा कर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस दौरे के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपना नया चुनावी गीत भी लॉन्च किया है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआती रणनीति के रूप में देख रहे हैं। दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने कानपुर की प्रसिद्ध मुंडा समोसा दुकान पर पहुंचकर समोसा खाया। उनके साथ बेटी अदिति यादव, सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और विधायक अमिताभ वाजपेयी मौजूद रहे। यह सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि जमीनी जुड़ाव और स्थानीय भावनाओं को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोकल प्रतीकों के जरिए आम मतदाता से सीधा संवाद स्थापित करना सपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक रोकने की बात करी, भारत पाकिस्तान युद्ध के विराम की बात करी, उसने कहा कि हमारे कहने पर रोका गया। इतनी बड़ी बातें मत करो, कानपुर के मिल चले। अध्यक्ष जी 100 सीटों वाले बयान में अध्यक्ष जी एक सवाल। अध्यक्ष जी 100 सीटें अगर लेकर के आते तो आप पहले मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? इधर उधर की बातें मत करो। हम आप मिलकर के नई सरकार बनाएं, बिजली सस्ती कराएं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम न लगे, सड़कों पे सांड न घूमे, और यहाँ की कानपुर का जो इतिहास रहा है, कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा है, इसको पुनः इंडस्ट्रियल टाउन कैसे बनाएं और यहाँ पर इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करें जिससे रोजगार और नौकरी हम लोग दे सकें और यूपी की अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी कानपुर की हो। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा कानपुर को 2027 की चुनावी तैयारियों का लॉन्चिंग पैड बना रही है। लोकसभा चुनाव में मिले उत्साह को विधानसभा तक विस्तार देने की योजना साफ दिखाई देती है। दौरे के साथ ही सपा के आधिकारिक एक्स हैंडल से नया चुनावी कैंपेन सॉन्ग जारी किया गया है। गीत के बोल हैं, साइकिल चलेगी यूपी में फिर से अखिलेश चाहिए, सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन का संदेश देते हैं। नए गीत में पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक को प्रमुखता दी गई है। ये वही सामाजिक गठजोड़ है जिसे सपा अपने कोर वोट बैंक के रूप में मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा के व्यापक सामाजिक विस्तार के मुकाबले सपा एक केंद्रित और भावनात्मक नैरेटिव गढ़ रही है। शेर, नौजवान जैसे शब्दों के जरिए अखिलेश यादव की नई ब्रांडिंग की जा रही है, जिससे युवा वर्ग को जोड़ने की कोशिश स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह अभियान केवल जमीनी नहीं बल्कि डिजिटल भी है। सोशल मीडिया पर आक्रामक प्रचार और विजुअल नैरेटिव के माध्यम से सपा भाजपा को उसी की शैली में चुनौती देने की रणनीति अपना रही है। इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के लिए एक शुरुआती चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। सपा ये संकेत दे रही है कि वो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, समाजवादियों की सरकार बनाइए। अभी तो गंगा गंदी बह रही है। समाजवादी सरकार बनने पर माँ गंगा की सफाई के साथ साथ प्लैंड और वर्ल्ड क्लास और देखने में अच्छा लगे, एस्थेटिकली आपका कानपुर कैसे सुंदर दिखे, उसको बनाने का काम करेंगे। कानपुर की गलियों से शुरू हुआ साइकिल अभियान आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अखिलेश यादव ने 2027 के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। ये दौरा केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि संदेश, प्रतीक और रणनीति का सुनियोजित मिश्रण था, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को अभी से गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री चले गए जापान और देखने गए टोक्यो और क्योटो जा ही नहीं रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनके भी समझौता हुआ था और ये बात तय हुई थी कि हम क्योटो बनाएंगे आपके वाराणसी को, और शायद कानपुर को बनाना चाहते होंगे लास वेगास, या शायद अब सिंगापुर देख आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो कानपुर को खोद करके दोबारा फिर सिंगापुर बनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।